इसमें लिखा है एक्स वाई जेड लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल ऑन। एप्लीकेशन तो देखो कितने रुपए पेबल है, 3 रुपीज। अलॉटमेंट पे 4 रुपीज। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज, 3 रुपीज, 10 रुपीज हो गए। अब लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 75,000। 75,000 के लिए एप्लीकेशन आई, इसमें लिखेंगे अप्लाइड और अलॉटेड। देखो इसमें है 40,000 एप्लीकेंट्स फॉर 40,000। 40,000 के जो भी एप्लीकेंट्स थे उनको हमने कितने शेयर दिए, 30,000। 30,000 और 35,000 को कितने दिए, 20,000। 20,000। और ये विकास को क्या होगा, हो गए पूरे 75,000। और इधर हो गए 50,000। ठीक है, रेशियो यहाँ पर कितने बन गए, 2 बन गए। एक बना 4:3। एक देखो ये कितना बनेगा, 7:5 ना 5। ठीक है, ठीक है भाई साहब। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ, रामू हु टू whom इतने शेयर वर अलॉटेड, 1200 शेयर वर अलॉटेड, मतलब 1200 शेयर को अलॉट हुए थे। वो कौन से ग्रुप का था, 40,000 शेयर्स वाले का था, फर्स्ट कैटेगरी वाले का था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है फेज टू पे अलॉटमेंट मनी। उसने क्या किया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिए और उसके बाद ही उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। सिर्फ अलॉटमेंट के बाद एक ही पे फेल हुआ, जिसके पास 1200 शेयर थे वो फेल हुआ, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए अलॉटमेंट के बाद। उसके बाद लिखा हुआ शामू हु हैड अप्लाइड दे रखा है, अप्लाइड, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, अलॉटेड निकालना पड़ेगा, अलॉटेड। ठीक है, अलॉटेड निकालेंगे। हु हैड अप्लाई, अंडरलाइन कर लेना अप्लाइड को, फॉर 700 शेयर आउट ऑफ ग्रुप अप्लाइंग। कौन से ग्रुप का है वो, सेकंड वाले का है, तो इसके लिए सेकंड वाला रेशियो लगेगा। अलॉटेड कैसे निकलेंगे, 700 शेयर से 700 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 7, कितने शेयर्स आ गए उसके पास अलॉटेड, 400 शेयर। उसने क्या नहीं दिया, फेल्स टू पे सेकंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने ये नहीं दिए 400 शेयर। और इसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए गए। अब हमने फॉरफिट कितने शेयर कर लिए, 1600। इसके बाद लिखा आउट ऑफ फॉरफिट शेयर में से 1000 शेयर हमने रीशूट कर दिए। कितने रुपए में रीशूट कर दिए, 8 रुपीज में एज अ फुल्ली पेड अप। 8 रुपीज में एज अ फुल्ली पेड अप, मतलब 10 रुपए वाले करके। किसके कितने कितने ये हमें देखना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है रीशूट शेयर इंक्लूड ऑल द शेयर ऑफ शामू। शामू एस के सारे शेयर, एस के सारे 400 शेयर है, तो बचे कितने, 600 शेयर किसके होंगे, रामू के होंगे। ठीक है, पीयूष नहीं है ना आज, विकास, विकास है कि नहीं। चलो अब बताओ वर्किंग नोट किसके लिए बनेगा, रामू के लिए, रामू के लिए है ना। वर्किंग नोट बना दो। फर्स्ट, ये कौन सी कैटेगरी का है, फर्स्ट कैटेगरी का था ये, है ना। तो आर अप्लाइड फॉर, बताओ कितने के लिए अप्लाई किया होगा इसने, 1200 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 3, कितने आ गए, 1600 शेयर। इसका तो कोई काम नहीं, इसे मिटा दो। इसके बाद एक्सिस एप्लीकेशन मनी। श्रेया मैडम तुम्हें समझ में आ रहा है,
Yes, sir. मनी, एप्लीकेशन मनी। बताओ एप्लीकेशन मनी कितनी होगी? ये घटा के 400 1200 शेयर 1200 मल्टीप्लाई बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 3, 1200। इसके बाद थर्ड हो गया पॉइंट मेरा। अनपेड ऑन, अनपेड ऑन। विकास भाई साहब आ गए? यस सर। एक बार जल्दी जल्दी क्वेश्चन को रीड कर लो और इसका वर्किंग नोट रीड करो जल्दी जल्दी, कुछ पूछना है तो बताना, ठीक है? यस सर। जैसा लास्ट क्वेश्चन कराया था 89 कराया था उसके जैसा ही है लगभग। जल्दी जल्दी रीड करो। कुणाल भाई साहब, यस सर। सारे बच्चे सुनो। बताओ कैटेगरी ए का कितना पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा? बताओ कितना होगा? कैटेगरी 1 की बात 30,000 करो। ही हो सकता है। 30,000 होगा होगा 30,000 होगा। होगा। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1,20,000। है ना, 1,20,000 है तो ऑलरेडी काम, फिर तो कोई कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। इस केस में यस बताओ सर। सेकंड कैटेगरी बताओ, एक्स्ट्रा पैसा कितना है अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने के लिए? कितना है? 45,000। कितना? 45,000। 45,000 और यस सर। मैक्सिमम कितना एडजस्ट हो सकता है? 60,000। 80,000। नालायक। 80,000। ना सर ये बात समझ में आई विकास तुम्हें? यस सर। हाँ, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। इसे कर सकते हो? यस सर। मैं Yes, यहीं sir. पे कराऊं या घर से करके लाओगे? इसे बताओ। जी कर लेते हैं, घर पर हम लोग हो जाता है। चलो ठीक है, बस डायरेक्ट आंसर निकालते बताओ कौन कौन निकाल सकता है। ए की इनकम बताओ, आर की इनकम। आर की इनकम जी 16,300 कितना होता है? 4800 ठीक है सर। मल्टीप्लाई बाई 600 डिवाइड बाई 1200 प्लस में इसकी इनकम, एस की इनकम कितनी होगी? 7 मल्टीप्लाई बाई 4 2800 2800। मल्टीप्लाई बाई रीशूट शेयर कितने? 400, फॉरफिट शेयर 400 और लॉस बताना कितना? 2000। लॉस आएगा ये। अरे यार कितनी कैलकुलेशन करते हो? ठीक है 2 सर। रुपए का लॉस है, 2 रुपए मल्टीप्लाई बाई सर जी वो स्क्रीन छोटी है ना, दिख नहीं रहा थोड़ा। ठीक है सर, नेट की प्रॉब्लम आ रही है। ये कितना हो गया? 2400 और 2800 52 और 2000 घटा दो 3200 आ गए शायद। 3200 आ रहा था। अच्छा विकास, ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया? एक बार रीड कर लो और इसका वर्किंग नोट देख लो एक बार। यस सर आ गया। ठीक है, मैं करूं इसके साथ साथ या तुम लोग कर रहे हो? नहीं सर। कर रहे हो? ठीक है करो। Yes. फर्स्ट एंट्री देखो। कितना होगा? 75,3 कितना होगा? 22,000, 2,25,000। सेकंड कुणाल, मेरे साथ साथ कर रहे हो खुद से कर रहे हो? खुद कर रहा हूँ सर जी। चलो बढ़िया। विकास तुम देखो अलॉटमेंट कैसे निकाल दिया करो, शेयर अलॉटमेंट कैसे निकाल दिया करो, इसमें से इसे घटा दिया करो बस। 75,000 आ गया और इसे बाद में चेक कर लो फिर। इसका पता 10 मल्टीप्लाई 3 30,000 तो इसका हो गया और इसका कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई बाई 3 45,000। और वो हमने चेक कर ही लिया था कि सारा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकता है। थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना होगा? 2 लाख। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर टोटल पैसा कितना आना था 2 लाख, जिसमें से एडवांस ऑलरेडी 75,000 आ चुका है और कितना नहीं आया 36 से 1,25,000 1,21,400 शायद ये आएगा। अब फॉर फीचर हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने 1200 शेयर इशू करने ओ सॉरी फॉरफिट करने, इससे मांगे कितने 7 टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे 3600 रुपये नहीं दिए इसने, तो कितने दिए होंगे 4800। उसके बाद 6th एंट्री। अरे तुम लोगों के पास तो मैं ही पहुंच गया ना लाया, तुम क्या कर रहे हो। सेकंड एंड फाइनल तुम कौन से एंट्री पे बताना कुणाल, आपकी वाली पे। बताओ क्या फायदा है ना करने का। मैं तो इतना समझा के भी कर रहा हूँ, भी तुम्हारे साथ। सर ये ये थोड़ा कितने हाथ मेरा स्लो चलता है ना। कितने शेयर्स के लिए होगा अब ये 1200 तो हमने जब्त कर लिए, तो कितने शेयर के लिए बनेगा ये 48,800 यस सर। मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये तुम निकाल देना मुझे नहीं पता। हर्ष भाई साहब रिवीजन ठीक से हो रहा है ये, या पर लाइट हल्के में लेके आगे बढ़े जा रहे हो बस। अब साथ साथ सीरियस होकर पढ़ाई कर लेना, इसमें ऐसे नहीं सोचना कि मुझे आता मैं नहीं कर रहा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। कितने पैसे आने थे पता नहीं है यार, बताओ कितना आएगा। 1,46,400 1,44,000 46,400 46,400 46,400 यस यस सर। सर। माइनस कर देना इसमें 1200, फिर लिख देना इसको, और फिर इसके भी फॉरफिट कर लो, फिर इशू की एंट्री कैपिटल कर लो खुद से ही। हो जाए तो बताना जल्दी जल्दी। हो गया सर जी। विकास हो गया। यस सर होने वाला लास्ट टाइम पे। बताओ ना 87 मैंने कराया नहीं कराया 87। मेरे ख्याल तो सर जी नहीं करवाया, बाकी पता नहीं। नहीं करवाया सर। नहीं कराया ना, हाँ। चलो करते हैं। यस सर हो गया। ठीक है, अब देखो 87 स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है? चलो पढ़ो क्वेश्चन। राजा इनवाइटेड एप्लीकेशन, राजा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच। एप्लीकेशन पे कितने पेबल है 3 रुपए, अलॉटमेंट पे
5 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना हो जाएगा 2 रुपए, हो गए पूरे 10 रुपीज। इसके बाद लिखा है एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हमारे को 70,000, अप्लाइड और अलॉटेड। इसके बाद लिखा है ऑल द एप्लीकेट्स ऑन प्रो राटा बेसिस, अलॉटमेंट वाज मेड फॉर ऑल द एप्लीकेंट, सबको 70,000 को मैक्सिमम कितने दे सकते हैं 50,000। तो रेशियो क्या बन गया 7:5। हमने सबको रेशियो बेस पे दे दिए, किसी का पैसा वापस नहीं किया। आगे लिखा हुआ रमेश हु हैड अप्लाइड, अंडरलाइन करो अप्लाइड वर्ड को, हु हैड अप्लाइड 700 शेयर, 7 के बदले जब 5 दे रहे हैं तो 700 के बदले कितने दिए होंगे कुणाल तुम बताओ, 7 रुपए के बदले 1200 कितने, शायद 1200 नहीं, एक मिनट बता रहा हूँ 7 के बदले 5 दे सर। रहे हैं तो 700 के बदले नलायक 500 देंगे, इसमें क्या बता रहे हैं यस सर यस। तुम अरे वो बिल्कुल मैं रेशियो गलत दे दिया था। रेशो का तेल लेने नलायक, ये तो ऐसे ही नॉर्मल भी कोई भी बता देगा 7 के बदले 5 दे रहा है तो 700 के बदले 500 देंगे, 2 जीरो इधर बढ़ गई 2 जीरो इधर बढ़ गई। सर सॉरी सर। अब अलॉटेड शेयर निकाल के दिखा रहा हूँ, अलॉटेड शेयर कितने आएंगे 700 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 7, 500 शेयर। अब देखो अब क्या, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑन हिज फेलर टू पे अलॉटमेंट मनी हिज शेयर वर फॉरफिटेड, इसका मतलब यहीं पे फॉरफिट कर दिया गया 500 शेयर का, रमेश था ये। इसके बाद लिखा है कोई आधार है, who had allotted 500 shares did not pay first and final call, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, इसके पास 500 शेयर है इसके पास, ये आधार है कोई। did not pay his share were also forfeited, और आउट ऑफ फॉरफिट शेयर 900 शेयर रीशूड कर दिए, और कितने रुपए में रीशूड किए 8 रुपीज में एज अ फुल्ली पेड। 8 रुपए में। और किसके कितने कितने ये लिखा होगा आगे, रीशूड शेयर्स इंक्लूड ऑल द शेयर्स ऑफ रमेश, रमेश के सारे 500 है तो बाकी बच्चे 400 किसके होंगे आधार के। आधार के, ये ए लिखा है ना, और ये आर है। बताओ इस क्वेश्चन को कर सकते हो नहीं, हो जाएगा सर। चलो वर्किंग नोट किसके लिए बनाओगे बताओ, रमेश के लिए। आर अप्लाइड फॉर 500 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 5, कितना आ गया 700 शेयर्स, यहाँ से भी लिख सकते थे, वैसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। बताओ एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आई, एक्सेस 200 आएगी सर। 600 कितना आएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ गया 600। अनपेड ऑन अलॉटमेंट बताओ, 2500 माइनस 600 1900, कितना आ गया 2500 माइनस 600, कितना आ गया 1900। अच्छा एक चीज और बताओ, अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट होगा 25, हाँ 20 मल्टीप्लाई बाई 3 60,000, और कितना हो सकता है मैक्सिमम, और हो कितना सकता है मैक्सिमम 2,50,000। 2,50,000। तो इसमें किसी क्वेश्चन में सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं तुम्हारे बुक में, एक तो मैं करा चुका हूँ, एक और करा दूंगा बस मैं, बाकी तुम मैं हर बार सीधे सोचने के लिए बोलता हूँ, फिर भी क्या जा रहा है थोड़ा दिमाग चला ही लो, है ना, अदरवाइज आंख बंद करके बंद कर देना, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाता सारा पैसा। ठीक है सर। तो अब इसका आंसर भी निकाल दोगे, बताना कुणाल क्या लिखूं पहले, क्या कैपिटल रिजर्व निकालो पहले, उसकी इनकम लिखो ना। कितना लिखूं 2100 इनकम है। कितना 2100 2100 मल्टीप्लाई बाई, विकास ने बता दिया, तुम नलायक बता भी नहीं पा रहे। इंटर 500 सर जी मैंने ही बताया था। 8 5 40 4000, मैं तो बड़ी जल्दी कर लेता हूँ, तुम नलायक तुम टाइम लगा 1800। तो कैपिटल रिजर्व निकाल ही लोगे है ना, ये तो 2100 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 3200 आ जाएगा सर, 800 3200 आ जाएगा, 32 में से 1800 गए, कितने बचेंगे
12 6 1400, 14 और 21 3500 आ गया आंसर। अब देखो तुम्हें ऐसा, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन इतना पक्का होगा, मुझे लगता है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, देखो हो भी सकता है, मुझे ऐसा लगता है शायद ही तुम्हारे साथ जो बच्चे पढ़ रहे होंगे ना कभी, या पढ़ रहे होंगे, या फिर जैसे स्कूल में पढ़ेंगे कभी, तो उनसे ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है। देख लेना, किसी को ट्राई करके Yes, बताना कि भाई इसका आंसर तू बता के दिखा दे डायरेक्ट इस क्वेश्चन का। लेकिन तुम ये वर्किंग करके डायरेक्ट आंसर पता होगा कि 11वीं एंट्री कितने अमाउंट से होगी, या जो भी एंट्री होती है नंबर ऑफ एंट्री, कैपिटल जब आंसर तुम्हें पता होगा कितना है। मुझे नहीं लगता Yes, किसी बच्चे को पता होगा। यस सर। ठीक है, ट्राई करके देखना, ठीक है। और सर किसी को पता हुआ तो? मुझे लगता नहीं, देखो पता होगा तो बताना मुझे, लेकिन मुझे ऐसे मैंने अभी तक देखी नहीं कोई बच्ची ज्यादा, मतलब मैंने देखा नहीं कि कोई डायरेक्ट आंसर है। और कितनों को तो ये नालायक देखना, ये कहेंगे कंपनी समझ में नहीं आती, हमें तो जनरल एंट्री, हमें अकाउंट बनाने आते हैं, फर्स्ट बुक आती है। क्या ही ऐसे बच्चे भी मिलेंगे। ठीक है। चलो देख लेना तुम्हारा एक्सपीरियंस। 87 हो गया। एंट्री करनी बाकी है सर। हाँ घर पे करना है इसको, घर पे टाइम पास नहीं करना है। यस अब सर। कितनी मिनट रह गए यहाँ पर मुझे? आज नोटिफिकेशन आया है नहीं आया? हमारे पे नहीं, मेरे पे नहीं आता सर। अच्छा चलो, और क्वेश्चन करते हैं एक। 82 मैंने करा दिया है ना, 82 मैंने करा दिया है। और अच्छा क्वेश्चन करते हैं एक, चलो 18 में इसको उसे घर पे करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें 50,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। एप्लीकेशन पे बताओ कितने रुपए पेबल है? ₹2। अलॉटमेंट पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस कितना हो जाएगा? ₹4। इसके बाद लिखा हुआ है, कैटेगरीज दे रखे, देखो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। इशू द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 3 टाइम्स। इसका 3 गुने से आया है। 1.5 लाख। हाँ 1.5 लाख से आया है। कितना हो गया? 1.5 लाख, 1,50,000। इतने शेयर से एप्लीकेशन आई है हमारे पास, लिखा है 3 टाइम्स से सब सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है। तो अप्लाइड और अलॉटेड। अब आगे पढ़ो, इसमें लिखा है एप्लीकेशन फॉर 30% शेयर्स वर रिजेक्टेड। रिजेक्ट का मतलब वापस कर दिया पैसा। 1.5 लाख का 30% कितना होगा? 45,000। बता नहीं सर। इनको नील हाँ कर ठीक है। दिया, रिफंड कर दिया है ना, जीरो, कुछ भी नहीं दिया। और बाकी 80,000 को कितने दे दिए? 10,000। 40,000, 40,000। और बाकी 25,000 को 10,000। 10,000। अब देखना टोटल दोनों साइड का, अप्लाइड का टोटल तो ये होना चाहिए, अलॉटेड का टोटल ये होना चाहिए, है ना। इसका टोटल देखो यस कितना आ सर। गया, 1,50,000 आ रहा है, हाँ सर ठीक है। और इसका टोटल 50,000 आ रहा है। विकास तुम बताओ, ये समझ में आया? विकास है कि नहीं है नालायक? हैगा सर। तुम लोगों का बहुत ज्यादा आ गई। विकास आवाज आ रही है? अच्छा चलो, गया विकास। कुणाल और श्रेया, तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 रेशियो बन गए। अब ये बताओ विकास, सॉरी कुणाल, देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, इसमें तो पैसा वापस ही करना है, टू बैंक आ जाएगा। अब बताओ यस सर। फर्स्ट कैटेगरी, देखो कैटेगरी में 3 कर देता हूँ इनको, है ना। एक कैटेगरी, यस 2 सर। कैटेगरी और थर्ड। अच्छा ठीक सेकंड है। कैटेगरी के बारे में सोचते हैं थोड़ा सा।
सेकंड कैटेगरी का एक्स्ट्रा पैसा कितना शेयर के लिए आया? 40,000 शेयर के लिए। यस सर। 40 मल्टीप्लाई बाई 2 करके एडवांस, टोटल एडवांस कितना आया? टोटल एडवांस 80,000। 80,000। अब इस वाली कैटेगरी से अलॉटमेंट पे कितना मांगेंगे हम? 1,60,000। 1,60,000 तो एडजस्ट हो जाएगा ना अलॉटमेंट पे सारा पैसा? यस सर। काम खत्म इस कैटेगरी का। तो कितनी? अब इस कैटेगरी का बताओ कितना एक्स्ट्रा पैसा आया है? इसका आया है 30,000। इसका कैटेगरी का कितना आया? 30,000। यस सर। 30,000 आया है, ठीक है। और Yes, sir. अलॉटमेंट पे कितना मांगेंगे इससे? 40,000। तो इसका भी एडजस्ट हो जाएगा। और मुझे लग रहा था एडजस्ट Yes, sir. नहीं होगा, मुझे लग रहा था ऐसा। ठीक है, तो इसमें कोई कुछ भी Yeah. करने, दिमाग लगाने की जरूरत है इस क्वेश्चन में? ना। ऐसे तो ऐसे ही करते जाओ लोग। पढ़ो अब क्वेश्चन, पढ़ो आगे। रमेश हु हैड अप्लाइड, अंडरलाइन करो। नहीं नहीं, पहला दीपक है सर। एक्सेस एप्लीकेशन में ये तो हो गया। दीपक अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी। अच्छा यार, इन्होंने पहले से ही बना रखी थी कैटेगरी, ये इसको कैटेगरी का नाम ही नहीं दिया, फर्स्ट और सेकंड इसको बना दिया। इसको फर्स्ट बना दिया इन्होंने, सेकंड बना दिया। बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1 अप्लाइड, अप्लाइड को अंडरलाइन करो। 1,000 शेयर अप्लाइड थे, तो अलॉटेड कितने हो जाएंगे? कौन सा शेयर लगेगा, इस रेशियो लगेगा इसके लिए? 2:1 वाला। हाँ, तो 1,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 500 शेयर्स। यस सर। ठीक है, अब लिखो फेज टू पे अलॉटमेंट मनी। और राजू कोई है एक शेयर होल्डर, जो तो होल्ड है, उसके पास होल्ड करता है इतना शेयर, इसका मतलब अलॉटेड ही है। 100 शेयर है, ऑल्सो पे, ऑल्सो फेज टू पे अलॉटमेंट मनी, इसका मतलब अलॉटमेंट मनी पे। अरे यार मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्या बोल रहा है सर? ये आ रहा है अब यार, क्या करूं? अब इधर देखो, दीपक शेयर होल्डर है, कैटेगरी 1 का है, हु हैड अप्लाइड इतने शेयर, फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी। राजू है एक शेयर होल्डर, जिसके पास कितने शेयर है? 100 रुपए, वो भी अलॉटमेंट में फेल हुआ है। और कोई राजू क्या हुआ है? राजू बिलोंग्स टू कैटेगरी सेकंड, ठीक है। शेयर्स ऑफ बोथ दीपक एंड राजू वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। इसका मतलब अलॉटमेंट पे ही इनका फॉरफिट कर लिया गया। दो है यहाँ पर, एक तो दीपक है जिसके कितने शेयर थे? 500 शेयर थे, है ना। और एक है राजू जिसके पास कितने शेयर है? 100 शेयर थे। वो होल्डिंग, होल्डिंग लिखा हुआ, होल्डिंग मतलब उतने अलॉटेड शेयर है, इतने होल्ड करता है वो। इसके बाद लिखा आफ्टरवर्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा आ गया, उसपे कोई फेल नहीं हुआ, इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे। और फॉरफिट शेयर ऑफ दीपक और राजू रीशूट कर दिए, दोनों के शेयर कितने हो गए? 600 रीशूट कर दिए हमने, कितने रुपए में? 11 रुपए में। और कितने एज अ फुल्ली पेड अप। बताओ वर्किंग नोट किसके लिए बनेगा? दोनों के लिए बनेगा सर। दोनों के लिए। और ये कौन सी कैटेगरी का है? फर्स्ट कैटेगरी का है। और ये कौन सी कैटेगरी का है? सेकंड कैटेगरी का है। तो यहाँ वर्किंग नोट दो बनेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 किसके लिए बनेगा? फॉर दीपक। राजू वो दीपक सॉरी, दीपक के लिए बना दो पहले, है ना। फर्स्ट क्या बनाएंगे? दीपक अप्लाइड फॉर, दीपक 1000 दे रखा था सर, बताओ। अप्लाइड फॉर, वो दे भी रखा है या हम निकाल के दिखा देते हैं वैसे। 2 डिवाइड बाई 1 कितना आ गया? 1000 शेयर। इसके बाद सेकंड लिखो अनपेड ऑन अलॉटमेंट, सॉरी एक्सेस एप्लीकेशन में। हाँ जी, हाँ जी, एक्सेस एप्लीकेशन 1000 आएगा सर ये तो। मनी कितनी आएगी? 1000। 500 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया? 1000। और अनपेड ऑन अलॉटमेंट कितनी आएंगे? 20,000 माइनस 1000, 19,000। अनपेड ऑन अलॉटमेंट कितना आएगा? 2000 माइनस के, अरे 2000 माइनस के 1000 तो आ रहा है। कहां पर कंफ्यूज हो भाई साहब तुम?
नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ठीक तो है, पर तुम तो गलती कर रहे हो नालायक। अरे सर ये कैलकुलेशन थोड़ी गलत है, सॉरी 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 सॉरी। वर्किंग नोट नंबर 2 भी बनेगा, किसके लिए बनेगा ये? फॉर राजू के लिए। राजू। राजू के लिए फर्स्ट क्या होगा? राजू अप्लाइड फॉर, राजू अप्लाइड फॉर कितना? 100 शेयर मल्टीप्लाई बाई कौन सा रेशियो लगेगा इसके लिए? सेकंड वाला। 5 to वाला। 5 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 250 शेयर। सर और दूसरा एक्सेस एप्लीकेशन बनी, एक्सेस एप्लीकेशन बनी। बताओ कितने शेयर का एक्स्ट्रा पैसा आएगा? 150 शेयर। 150 का। आगे लिख देता हूँ, 150 मल्टीप्लाई बाई 2, 300 रुपए आ गए। इसके बाद थर्ड पॉइंट इधर लिख रहा हूँ मैं, थर्ड अनपेड ऑन अनपेड अलॉटमेंट। ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं आया बताओ? 400 माइनस के 300, 100 रुपए। 100 में आया। ये वर्किंग नोट किस किस को समझ में नहीं आया जल्दी बताओ मुझे। आ गया सर आ गया। आ गया? यस सर। चलो इसे नोट कर रहे हो कि कर लिया है? कर लिया। यस सर। विकास आ गया? विकास आ गया देखने? विकास चलो एंट्री स्टार्ट करो, चलो इसकी। कैपिटल रिजर्व निकालना है पहले। कैपिटलिज्म बाद में निकाल लेना यार, अब पहले एंट्री कर। देखो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट क्या कर दिया। चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बताओ कितने अमाउंट से होगी? 3 लाख। 3 लाख नालायक, वही तो बोला है सर। मुझे लगा 3000 बोल रहे हो। नहीं नहीं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर कैपिटल, बताओ कितने से आएगी? 1 लाख। 1 लाख यस सर। और टू बैंक कितना आएगा? बैंक 45 मल्टीप्लाई बाई 2, 90,000। और इसके बाद शेयर अलॉटमेंट पे सारा पैसा लिख दो, कितना आ जाएगा? 3 लाख में से 1,90,000 है, 2,10,000। कैसे कैसे आया चेक भी कर लो एक बार। 40 मल्टीप्लाई बाई 2 80,000, और इसका डिफरेंस 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30,000। चेक भी करोगे? ठीक है भाई साहब। सर जी ये तो फिर वो हो गया ना, 1,10,000 आएगा। हाँ तो 1,10,000 तो लिखा हुआ है। मैं कुछ कह रहा हूँ सर, मैं तो खाली बता रहा हूँ। देखो इसका तो काम खत्म हो गया, इसका तो कोई यूज है नहीं। सेकंड एंट्री के बाद इसे मिटा दो, मैं तो मिटा देता हूँ, तुम मत मिटा। ठीक है, फिर फोर्थ एंट्री, थर्ड एंट्री देखो। थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से होगी? 2 लाख से। ये होगी हर शेयर तुम्हारी बुक में नहीं था जब तुम्हें कराया था, ये वाला क्वेश्चन नहीं था उसमें। यस सर। मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं कभी। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आने थे, कितने नहीं आए? ए ने कितने नहीं दिए? 1000, मतलब जो भी था दीपक। और राजू ने कितने नहीं दिए? 100 रुपए। 100 रुपए की 4 लोग। बताओ 1100 रुपए घटा दो इसमें से सगुन का पैसा। 1,98,900। एडवांस तो माइनस कर दो। अच्छा एडवांस भी आया हुआ है ना? अरे हाँ ये बात सही है। एडवांस कितना आया? 1,10,000। और 1,000 रुपए दीपक ने नहीं दिए और 100 रुपए उसने नहीं दिए। अब वो तुम ही घटा दो, अब 90,000 रह गया। 90,000 में से 1,089, अब बचा 88,900। 88,900
फॉरफिट कर लो सर जी। अब इसके बाद क्या करोगे? फॉरफिट। फॉरफिट दोनों के। चलो Yes, टाइम sir. 2 मिनट है, जितनी 2 मिनट चल रहा है, जितनी क्लास चल रही है उतना कर रहा हूँ, उसके बाद दोबारा आऊंगा, जब तक खत्म कर देना इसको, ठीक है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं बताओ हम? 600 शेयर मल्टीप्लाई बाई 6, 3600। और कितना कितना पैसा नहीं आया? होगा ना? तो क्या पागल हो गई क्या? नालायक क्या कह रही हो? सर जी अलॉटमेंट तो वो कर रहा है, खाली एप्लीकेशन तक का ही तो आएगा। अरे तो नालायक में आंसर कौन सा निकाला है? मैंने तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया है यहाँ। अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक है, तुम नालायक बहुत हो गई। अब ये घटा के बताओ कितना आ गया? 2500। ये जो आंसर चेक करते वो आता है ये। जैसे 1000 मल्टीप्लाई बाई 2 2000 ये आ जाता, और इसका कितना आ जाएगा? 250 मल्टीप्लाई कितना आ जा रहा है? ये 500 रुपये ये आ गया, ये आया है, समझे? यस सर। पता नहीं कहीं का कॉन्सेप्ट कहीं पहुंचा देते हो। इसे भी हटा रहा हूँ मैं। इसके बाद सेकंड कॉल बताओ, सेकंड जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की बनेगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से बनेगी? 600 शेयर घटा दो यहाँ से ऊपर से, कितने बचे अब? 49,400 मल्टीप्लाई बाई 4। बताना कितना आ रहा है? सर पता नहीं क्या। और वो सारा का सारा पैसा रिसीव कर लेना। यस सर। बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और फिर रीशूट करके कैपिटल रिजर्व निकाल दो बस, ठीक है? ये सारा का सारा, इस पे कोई फेल नहीं हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कोई फेल नहीं हुआ, जितने हैं उतने आ जाएंगे। कितने शेयर घटा दो? 1,97,600 आएगा शायद। यस सर निकाल लिया। देख लेना एक बार, मुझे नहीं पता। 600 400 600 आएगा। अरे मैं नहीं लिख रहा, नालायक, अपने आप कर लो। ये अमाउंट लिख के यहाँ भी लिख देना।